अगर आप करण ट्रांजिशन है देखो। तो गौतम गंभीर को बनाओ ट्रांजिशन मैनेजर। उनको बोलो भाई आप अपने ईयर मार्क कर लो, आपका रणजी ट्रॉफी का डेटा उठाओ। आपके आने वाले जब तक भारत ऑस्ट्रेलिया से लौट के आएगी रणजी ट्रॉफी का डेटा आपका फाइनल हो जाएगा। वहां से आप निकालो कौन बढ़िया बल्लेबाज है जो स्पिन को खेल सकते हैं, कौन बढ़िया स्पिन गेंदबाज है और कौन बढ़िया तेज गेंदबाज है जो कि इधर उधर इवन ओल्ड बॉल से कुछ कर सकते हैं। जब रिवर्स स्विंग हो रही थी इन्होंने आकाशदीप को एक ओवर नहीं दिया सर। मैं सर उसी पे आ रहा वो था। बॉलर। मैं उसी पे आ रहा था कि जितने हम लोग बैटर्स को ब्लेम कर चुके हैं, जितना हम लोग स्पिनर्स को ब्लेम कर चुके हैं मैच में, आई आई बिलीव कि फेयर शेयर ऑफ ब्लेम रोहित शर्मा द कैप्टन को भी जाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जब बिल्कुल। बॉल टर्न स्क्वायर हो रहा है, मतलब लिटरली मैंने कुछ कुछ गेंद ऐसे देखी जब विल यंग बैटिंग कर रहा था फर्स्ट इनिंग्स में, इट वाज टर्निंग स्क्वायर एंड वहां पे सिर्फ एक स्लिप है, एक शॉर्ट लेग है, और आगे पीछे उसके बैटर के जो आई लाइन में जो फील्डर्स होने चाहिए ना, जो आई लाइन वो देखते रहे, वो एक भी फील्डर नहीं है उसके आसपास। और जब इट वाज ऑलमोस्ट आई वुड से 168 पे 6 या 168 पे 7 थे जब फर्स्ट इनिंग्स में, वहां से यू गेव देम अ चांस टू स्कोर 256 257 ऑड रन्स, जो कि नहीं होना चाहिए था। वहीं पे अगर हम लोग उसको 210 220 में ऑल आउट कर देते हैं, वो 40 रन वहां से बच जाते हैं। और सेकेंड इनिंग्स में जब ग्लेन फिलिप्स ने काउंटर अटैकिंग किया, हमने फिर से देखा पूरे फील्डर्स वापस पीछे चले गए थे। वर्सेस व्हेन इंडिया वाज बैटिंग, टॉम लेथम इतनी बढ़िया कप्तानी करे उन्होंने, परसिस्टेंटली एक स्लिप लगाया, एक शॉर्ट लेग लगाया एंड एक सिली पॉइंट लगाया, एंड ही केप्ट ऑन रोटेटिंग इट। विराट कोहली जो हार्ड हैंड से डिफेंड करते हैं, राइट, हार्ड हैंड से डिफेंड करने का मतलब ये है कि बैट को टच होते ही स्लिप पॉइंट की तरफ बॉल कैच पे चले जाता है, और उसके लिए उसने कॉन्स्टेंटली वहां पे एक फील्डर रखा हैंड्स। विराट कोहली वॉज वेरी मतलब एक टेम्पटिंग आ गया था कि वो फ्रंट फुट पे नहीं जा रहे थे, वो बैक फुट पे जा रहे थे, एंड दैट वाज द रूट कॉज ऑफ हिज डिसमिसल ऑल्सो, कि वो बैक फुट पे गए जो बॉल को फ्रंट फुट पे होना चाहिए था, और दैट बॉल एक्चुअली केम ऑन विद द आर्म। और जैसे जोशुआ ने चैट सेक्शन में पॉइंट बताया कि सिंगल्स इजीली दे रहे थे, यस एब्सोल्युटली, वो रोटेट कर रहे थे। मैंने टॉम टॉम स्पेशली लैथम और आपके डेरिल मिचेल जब कल खेल रहे थे तो एक एब्सोल्युटली था कि आप रैप कर दो। बिल्कुल। एब्सोल्युटली टॉम लेथम स्वीप पे स्वीप मारे जा रहा था, आपके पास डीप मिड विकेट और स्क्वायर उधर डीप स्क्वायर है ही नहीं, जबकि वो स्वीप चौके छक्के मारने के लिए नहीं कर रहा था, वो स्वीप सिंगल के लिए कर रहा था, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल प्लॉय। इसी के साथ साथ टॉम ब्लंडल रिवर्स स्वीप मार रहे हैं रविचंद्रन अश्विन को, वॉशिंगटन सुंदर को, नॉट फॉर बाउंड्रीज, नॉट फॉर सिक्सेस और फोर्स, बट फॉर वन वन रन ईच। एंड आवर कैप्टन रोहित शर्मा वॉज वेरी कंफर्टेबल गिविंग दो सिंगल्स। तुम प्रेशर बनाओगे कैसे जब अगर एक ही बैटर को 6 बॉल डाल ही नहीं पा रहा है, तो तुम प्रेशर ही नहीं बना पाओगे। इनफैक्ट आई रिमेंबर लास्ट मैच, मतलब ये सेकंड इनिंग्स के टाइम, 40 ओवर ऑन अ ट्रॉट इंडिया डिड नॉट बोलो सिंगल मेडन ओवर। 42nd ओवर तुमने मेडन ओवर डाला, दैट वाज जसप्रीत बुमराह। मतलब आप मेडन ओवर नहीं डलवा पा रहे हो इन टेस्ट मैच क्रिकेट, वो भी आपके होम कंडीशन में। आपने आकाशदीप को ताली बजवाने के लिए लिया है। अगर आकाशदीप से बॉलिंग करवानी ही नहीं थी, तो आप अक्षर पटेल को खिलवा देते, एटलीस्ट वो 25-30 रन स्कोर करके देता आपको बैटिंग में। एंड अभी अभी जस्ट फॉर आवर ऑडियंस, मैंने अभी एक छोटा सा एक रील वीडियो देखा जहां पे रोहित शर्मा ऑन ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 12 साल में एक कोलैप्स तो बनता है यार, ही सो कैजुअल अबाउट इट। मुझे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उसका वो इंटेंट खत्म हो चुका है आफ्टर द 2024 T20 है वर्ल्ड कप विक्ट्री। क्या कह रहा है जोशुआ आपका, और ईशान, आई विल मूव टू ईशान। क्या लग रहा है आपको कि ये कैजुअल करण अप्रोच देखो अगर कर जा रहा है रोहित शर्मा का? करण देखो अगर आप सिर्फ वो वाला पॉइंट सिर्फ स्टैट वाले से जाओगे ना तो रोहित एंड विराट बोथ आर एवरेजिंग अबाउट 22 23 आफ्टर पोस्ट दैट T20 वर्ल्ड कप। तो मतलब कई बार आप कोहली को देख के भी ऐसा बोल सकते हो, क्या ऐसा लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या हंगर खत्म हो गया है वो जो पहले हुआ करता था। तो वो थोड़ा बहुत लगता है, और मतलब यू एक्सपेक्ट अगर आप 15 16 साल का आपका करियर है तो थोड़े डिप्स आएंगे आपके। और जैसा आपने भी बोला रोहित ने कैजुअली बोल दिया कि यार 12 साल में एक आध कोलैप्स तो बनता है, विच इज ट्रू। बट एज अ कैप्टन आपको नहीं बोलना चाहिए आपको आई अगर थिंक ये ये प्रेस कैप्टन में, आप बोल मतलब। रहे हो, क्या सिग्नल आप पहुंचा रहे हो यार हाँ मतलब टीम? इट इट वॉज क्वाइट सरप्राइज, मैंने भी सुना, हाँ हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा कैजुअल रहते हैं रोहित शर्मा। देखो हर्ट तो उनको भी हुआ होगा, नो पॉइंट अबाउट दैट, उनको हुआ होगा। बट ठीक है अब। और इवन आप सोचो कि मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोचो
तो दिस इज नॉट वीडियो गेम। आप ऑलमोस्ट हर गेम तो नहीं जीत पाओगे, आप हर ऑलमोस्ट हर सीरीज तो नहीं जीत पाओगे। जस्ट जस्ट कि उन्होंने ऐसे कैजुअली बोल दिया तो थोड़ा हमें ऑड लग रहा है, मतलब वो सही रहे, आई एग्री विद दैट, बट उनको शायद नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कप्तान को वो कहते हैं ना, आप हिंदी में, एक शोभा नहीं देता है चीज, क्योंकि आप मतलब आप एक तो हारे हो और ऊपर से आप ये बोल रहे हो कि यार ठीक है हम तो वर्ल्ड क्लास टीम है, एक आध तो कभी भी हार जाएंगे। यू माइट हैव नॉट सीन विद द लाइक्स ऑफ रिकी पॉन्टिंग वाली टीम या कोई भी ऐसी इवन, मतलब जो भी आपकी ग्रेटेस्ट टीम है, दे उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होता, इतना कैजुअली नहीं सोते। मतलब एक शोएब अख्तर एक चीज बोलते थे जो आज के फास्ट बॉलर्स में नहीं होता था। पहले कोई भी फास्ट बॉलर चौका खाता था ना, वो और गालियां देता था, स्लेजिंग करता था, और तीन तीन स्पीड से भाग के आता था कि मैं आउट कर दूंगा। आजकल बॉलर्स चौका खाते हैं तो ताली बजाते हैं, हंसते हैं। तो मतलब दैट हैज चेंज। तो वो आई डोंट नो कि कितना अच्छा चेंज है। मे बी अभी मॉडर्न प्लेयर्स के लिए वो ज्यादा बेटर तरीके से वर्क कर रहा है, तो आई डोंट नो, क्योंकि वही वो बेटर बता पाएंगे। वो सब ठीक है यार, मतलब एक कैप्टन को ये फिर भी नहीं बोलना चाहिए था, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है में। मतलब 12 साल के आई बाद अगर आप एक सीरीज हार रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब ठीक है, लेकिन क्या रोहित क्या शर्मा को जोशुआ। वो भी देखना चाहिए, जो 12 साल में वो जो सीरीज जीती है उसमें रोहित शर्मा का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। उसमें आपका अश्विन जडेजा का कंट्रीब्यूशन था। ओवर द इयर्स वो विराट द कैप्टन का कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन था, कुछ धोनी का एट होम, क्योंकि धोनी का सेना कंट्रीज में टेस्ट में रिकॉर्ड कोई खास नहीं था, बट एज फार एज होम कंडीशन में इंडिया वेर अनबीटेबल विद अश्विन जडेजा। तो अश्विन जडेजा along with अक्षर, yeah, these three were the रियल सर्वेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट इन होम टेस्ट कंडीशंस। तो रोहित शर्मा का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था वो 12 साल की स्ट्रीक बनाने में। यस, बट वी कैन नॉट फॉरगेट कि उन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया है। बहुत टाइम बाद, तो रिस्पेक्ट फॉर दैट ऑब्वियसली। बट या देखो, जोशुआ, आई वांट टू नो योर व्यूज। क्या क्या आपको पूरे लगता है विश्व कि ये जगत को पता है, लथार्जिक कैप्टनशिप था? अगर हम एक्सेप्ट, या if the whole media world understands and accepts Rohit Sharma to fool around in the press conference, एंड अगर उस आदमी ने अपनी छवि इस प्रकार से बना ली है कि बतौर मैं इंडियन कप्तान कुछ भी बोल सकता हूं, तो ठीक है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज एज, मतलब दिस गेट्स इनटू बॉर्डरलाइन डिसरिस्पेक्टफुल फॉर आइदर यू हैव फॉर योर गेम और यू हैव फॉर योर कंट्री। How this will really hurt him bad is because right now he or his entire management, whoever is running the show, do not have a plan to come back from it. ट्रू। It will bite him so एब्सोल्युटली। hard that this is, you are not talking about Sachin Tendulkar here, right? Virat Kohli may have improved his game, may have become the most hardworking batter ever in the history of Indian cricket, who improved his game with the limited talent that he had. He wasn't Sachin Tendulkar, who was blessed with the gift. He improved his game, but still, he will remain Virat Kohli. He will be a cricket commodity of very high value. Same is the case with Rohit Sharma. You can't just say anything. आप ये कह रहे हो ना, तो 12 साल के बाद आपको 13वें साल में भी हार झेलनी पड़ेगी, 14वें में भी झेलनी पड़ेगी, अगर आपका ऐसे एब्सोल्युटली। ही लैकेडेसिकल एटीट्यूड रहा तो। जब आपको अपफ्रंट बोलना है, आप सोच रहे हो कि मीडिया के साथ मजाक करेंगे तो चलेगा, मीडिया वालों की जो गालियां और बददुआएं मिलेंगी आपको, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग आई डोंट सी इंडिया कमिंग बैक इन दिस सीरीज। This is a 3-0 series. I'm not सो going to get जोशुआ, predictions for. I'm not going to be giving predictions for BGT, but I'm telling you that this Indian team is going to lose the next test unless something really different is done by Indian batters. Because Wankhede में कुछ यहाँ से ज्यादा changes नहीं होंगे. Wankhede is a crumbles much faster than Pune. Right? I remember the 2004 Test match that Michael Clark इवन debut 2012 series. अगेंस्ट इवन मॉन्टी पैनथर 2012 एंड ग्रैम मॉन्टी पॉन्ड। पानीसर। Yeah, it will crumble faster than it will fall down like London Bridge, right? You need to have very strong defenses. And I'm sorry, Mr. Rohit Sharma, you can say whatever you want, but on this platform, I can say
you have no plan of getting back in this series, especially when you have scored 13 runs in 4 innings. I am very sorry to और उनके But say पास this, उनके पास जोशुआ but कोई I, प्लान। I have a little contrary opinion here. I do believe कि India will bounce back at Wankhede. मतलब बॉर्डर गावस्कर का इट्स टू फार अहेड अभी तो, बट मतलब इंडिया विल बाउंस बैक आई थिंक, क्योंकि मतलब जो आज का लॉस है ना, इट विल हर्ट देम लाइक एनीथिंग। मतलब इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू बाउंस बैक इन पुणे itself. and it will definitely hurt. I'm not denying it won't hurt. It will hurt. But that how they channelize the energies is the thing. Are you channelizing the energy by saying whatever floats your boat in the और press conference while जोशुआ एक और with चीज आएगी इसमें, everything? देखो एक और चीज इसमें ये आ जाएगी कि विल इंडिया डेयर टू गिव अनदर टर्निंग ट्रैक। मतलब इतना सब होने के बाद आप ये तो सोचोगे ना यार दिमाग में कि यार कोई घर पे आके हमें क्लीन स्वीप कर जाए। आई डोंट रिमेम्बर वो, हाँ, साउथ अफ्रीका 2-0 हराया था इंडिया को 2000s में। आई डोंट रिमेम्बर कि इंडिया को उसके बाद कोई क्लीन स्वीप किया होगा घर पे, आई कोई थिंक भी नहीं नहीं। किया है। तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा। सो यू विल प्ले फॉर प्राइड ऑब्वियसली। ऑब्वियसली 2-1 लुक्स लॉट बेटर देन 3-0। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आई डाउट कि इंडिया सोचेगा कि हम एकदम रैंक टर्नर इनको फिर से दे देते हैं, क्योंकि भाई आप खुद नहीं खेल पा रहे हो ना। आप तलवार दूसरों पे तब चलाओगे ना जब आपको खुद बचना आता है तलवार से। तो आप सीधी सी Yeah, बात है ना, आप so true that स्पिन is. को कैसे खेलोगे आप। मतलब इंडिया ने यही चालाकी की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फोर्थ वाला जो टेस्ट मैच था, क्योंकि इंडिया को पता था रैंक टर्नर था तो भाई हम 2-2 हो जाएंगे सीरीज में अगर रैंक टर्नर दिया। नेथन लायन हमें छोड़ेगा नहीं, कोनहेमन जो उनका नया स्पिनर था उन्होंने भी मतलब इंडिया के बिल्कुल एकदम वेटरन्स को परेशान किया। नेदरलैंड ने तो किया ही ठीक है, बट कोनेमन कर गया इंडिया का। मैं स्पिन का क्या बोलूं, जो रूट को हम 5-6 विकेट दे देते हैं 5 रनों पे, मतलब जो रूट को एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर बना देते हैं इंडिया। तो मतलब दैट्स हैज बीन अ प्रॉब्लम ओवर द इयर्स, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आई डाउट इंडिया एकदम रैंक टर्नर देगा मुंबई पे। मुझे लग रहा है बिल्कुल डिसेंट विकेट देगा इंडिया। Also, there is a big possibility now that series is gone. I'm not sure what their strategy is, but I'm foreseeing Jasprit Bumrah being rested for the next मुझे भी game. लग रहा है। हाँ ऑब्वियसली Uh, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, सिराज एंड आकाशदीप विल Once प्ले that happens, डेफिनेटली। if Jasprit Bumrah is rested for that game, that means Mohammad Siraj comes in. Hopefully, या because of a more windier Mumbai, we could see a little better fast bowling performance by Akashdeep and Siraj. I'm hoping that will happen in Wankhede because Wankhede is more gives the fast bowlers better bounce for the first 2 days at least. So जोशुआ that's सी, what I'm हाउ thinking. हाउ स्टार्स हैव टर्न्ड। हाँ, सीरीज से पहले वी वर प्लानिंग कि 2 मैच हम जीत जाएंगे, फिर तीसरे में हम जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दे देंगे। ठीक है। अरे दूसरी भाई उन बात तो लोगों ने हमारी बोला था, कि उन लोगों ने मतलब उन हम वो जो कह रहे हैं ईशान वो सही कह रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने बुमराह को लास्ट टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप करने का स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था तुम सीरीज भी जीत जाओगे या फिर सीरीज हार जाओगे तब तक वो मतलब डेड वो रनर हो उनको जाएगा बोलना मैच। चाहिए था। ये हम लोगों की गलती है ना, हमने डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया था कि वो लोगों ने बोला था तो हम जीत जाएंगे 2-0, एग्जैक्टली। बट लाइक हम वो लाइक सबकी गलती है ये, लाइक हम लाइक सब एवरी इंडियन 5-0 चाह रहे थे। like every Indian fan, like the broadcasters, like मिस्टर जी जी गौतम गंभीर, हमने ये फोर्स ही नहीं किया कि कोई इंडिया में आके इंडिया से बेटर खेल सकता है, इंडिया पे बहुत अच्छा होमवर्क करके आ सकता है, रविचंद्रन यार देखो अश्विन को गेम से बाहर निकालने का प्लान बना सकता है। करण, एक टेस्ट मैच हारा ना तो हमें किसी को सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है भाई एक तो हम हारते हैं, हम हमेशा कमबैक करते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट है। बीट आप इंग्लैंड सीरीज ले लो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज ले लो, हमें चलता है एक मैच। लेकिन यार ये मतलब ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया कि आपने सीरीज हरा दी। ये वो 46 ऑल आउट से ज्यादा सरप्राइज लगने लगा। इंडिया पहले 46 ऑल आउट हुआ तो लगा कि भाई ये 36 ऑल आउट से सरप्राइजिंग है, अब सीरीज हार गया तो अब ये लग रहा है कि 46 ऑल आउट से सरप्राइजिंग है। आई डोंट नो और कितने सरप्राइज मिलने वाले हैं बिफोर द ये सीरीज एंड्स। जीजी के राज में भैया बहुत कुछ फर्स्ट टाइम होने वाला है। मैं तो होपफुल हूँ कि यार जीजी जी सर जी कुछ ने बड़े कदम उठाएंगे, जी भारतीय जी क्रिकेट सर ने का कहा था कि बेहतरी होगी। जी सर ने कहा था कि हम वो साइड है कि एक दिन में 400 रन बनाने 400 की रन भी बना दम ले और रखते दो हैं, दिन या तक डिफेंड या कर पाए। या 2 दिन में 2 इनिंग मिला के 400 नहीं हो पाया आपके। तो अरे ये दो दो इनिंग मिला के छोड़ो, हम पूरे 2 टेस्ट मैच में डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं।
जो भी डिफेंस तो भूल ही गए, सब लोग अटैकिंग शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। तो यार मतलब अब वो पता नहीं अपनी अपनी वो कहते हैं ना कि कमजोरी छुपाने के लिए इंटेंट दिखाया जा रहा है, या आई डोंट नो, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि जब जैसे आप कैसे देखते हैं, अगर आप पेस बॉलर को मार पड़ रही है तो स्लोअर वन डालने लगता है, स्पिनर को मार पड़ रही है तो तेज डालने लगता है। इस प्रकार से जब स्पिनर को आप नहीं खेल पाते तो आप बिल्कुल इंटेंट के नाम पे अटैक करने लगते हैं। आई बट डोंट नो वो इंटेंट इंटेंट के सही है नाम या पे गलत। इंटेंट पे नाम पे इंडिया का अटैक भी नहीं है कुछ। जैसे हम लोग ने देखा, न्यूजीलैंड अटैक कर रही थी, एग्जैक्टली। स्वीप, रिवर्स स्वीप और टॉम डाउन द लेथम, बैक आके, ये एक्चुअली तीन ऑप्शन टॉम थे। देयर लेथम इज ने जो टेम्पो सेट किया, जो स्पेशली टॉम लेथम ने आपका टेम्पो सेट किया, दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ टू प्ले स्पिन, हाउ टू प्ले स्वीप, हाउ टू प्ले रिवर्स स्वीप, सब उसने एग्जीबिशन दिखा दिया। इवन आई एम हैप्पी कि ठीक है मैच हार गए हम, बट यशस्वी एटलीस्ट शोड सम इंटेंट, कि भाई दिखाया कि आई एम हेयर, हम ऐसे तो घुटने नहीं टेकेंगे। ही लुक्ड वेरी गुड। जब तक यशस्वी मुझे जब मुझे जब तो तक लगा सरवाइव जब कर तक रहे वो थे, खेल रहा था कि शायद जीत भी जाए यार, मतलब मेरे अंदर का मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग, इंडियन फैन आई वो वॉज एक्सेप्ट एक वो करने ही रेडी नहीं था। मैंने तो सिनारियो भी बना लिया था कि शायद शुभमन गिल आउट हो जाएंगे, फिर विराट कोहली आएंगे, वहां से वो 70-80 मारेंगे, फिर करण, लास्ट मतलब हम लोगों का, लास्ट हम सेशन लोगों में की एक्सपेक्टेशन, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है ना कि अश्विन जडेजा की पार्टनरशिप पे भी हम लोग यकीन कर रहे थे। मतलब डीप इनसाइड की they can take भाई a game away भाई from here। भाई क्योंकि वही तो एक कॉम्बिनेशन या पार्टनरशिप है जिसने इंडिया को पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस में जिताया है। तो उनसे मतलब वी वर उनसे तो एक्सपेक्टिंग उम्मीद रियलिस्टिक भी थी थोड़ी। अब जिस प्रकार से द वे ईशान दे कह वर रहे हैं ना, प्लेइंग। जो अब ये ईशान कह रहे हैं ना कि एक्सपेक्टेड नहीं था और वो चीजें हो ही नहीं पा रही, हम ये चल जाए, ये नहीं चले तो ये ही चल जाए, अच्छा ये नहीं चल जाए तो ये तो चलेंगे ही। अब वही प्रॉब्लम है कि कि कोई भी नहीं चल इंडिया रहा का है। जेल है कार्ड, यार आप वो गेट आउट सुनो ऑफ सुनो, जेल नॉट, कार्ड नहीं है। वो गेट आउट ऑफ जेल, बट यू विल नेवर गेट आउट ऑफ जेल। यू आर ऑलवेज इन जेल। भाई भाई यू आप लोगों ने कीप तो एटलीस्ट, अटेम्प्टिंग, यू वोंट आप गेट लोगों आउट ने ऑफ तो जेल। आप लोगों ने तो अश्विन जडेजा तक किया होगा, मैंने तो जडेजा आकाशदीप तक कर लिया था। आकाशदीप और आकाशदीप फॉर डिफेंडिंग वेल। जब उन्होंने एक ऑफ द मार्क एक रन लिया, मुझे लगा कि यार 23 बंदा और 23 बॉल्स खेल गया जडेजा, नाउ वी आर अराउंड 130-140 अवे फ्रॉम एयर, एक बार 30 के मतलब 100 के नीचे लीड आ जाएगी तो इट विल पुट प्रेशर बैक ऑन न्यूजीलैंड। मैंने सारे सिनेरियोज बना लिए थे। असली असली मतलब मुझे मुझे लग रहा था कि वो जो हिंदी कमेंटेटर्स है जियो सिनेमा के, उनसे ज्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक लग रहा था मुझे अपने आप के। नहीं नहीं, तो असली असली इंडियन फैन आज तक चाह रहा है कि वो 19 नवंबर वाली गेंद को ट्रेविस हेड ड्रॉप कर जाए, उसमें से ईशान पहले नंबर पे है। यार मैं रिप्ले देखता हूँ, मुझे 51 पे 3 दिखते हैं आज स्टीव स्मिथ का विकेट होने के बाद, तो मुझे लगता है वी कैन स्टिल विन इट फ्रॉम हियर। और वो और वो मतलब विकेट भी नॉट आउट था बाय द वे। यस। एग्जैक्टली रिव्यू नहीं किया था स्मिथ ने, तो फिर तो मैं श्योर शॉट हो गया था कि यार लक इज विद इंडिया, क्योंकि आप देखो जो भी आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको लक चाहिए होता है। आई थॉट भाई मोमेंटम लक सब इंडिया के खिलाफ ये है। मुझे लगा कि जो आपने इंग्लैंड को किया था 230 पे रोक दिया, मतलब फिर आपने ऑल आउट कर दिया उनको 70-80, मैंने तो दिमाग में सिनेरियो बना लिए थे पूरे। चलो विद विद लेकिन दिस आज मिला है हम सबको विद अपना दिस रियलिटी लक चेक पहन है। के चलो। with this khayali pulao and khayali thoughts, we will end this episode. And हम अरे लोग करण, बिफोर बिफोर क्या? बिफोर वी एंड, बट मेरा एक सवाल है आप दोनों से, क्या इंडिया जा रहा है डब्ल्यूटीसी फाइनल? नहीं यार, नहीं, मुझे नहीं लग रहा। और जोशुआ, जोशुआ? इंडिया जा रहा है डब्ल्यूटीसी फाइनल। बिल्कुल, थम्स कुछ अप। कुछ करके बिल्कुल। मेरे को गट फीलिंग कह रहा है कि आई थिंक इफ न्यूजीलैंड के विल गेट देयर सिलेक्शन रॉन्ग, then India might just come back and win in Wankhede, but a lot depends on New Zealand. If they have the चलो right mind, they can चलो apply and win. न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड फॉर But चेंज India's मिस्टेक कर भी लेती है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेटी में इंडिया, ये इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी? देखो, अगर यहां पर एक जीत जाए तो बीजीटी में कम से कम दो जीतने पड़ेंगे। इट विल बी यार फार बेटर सीरीज फॉर इंडियन बट बैटर्स, बट आई वुड देखो, से। बीजीटी बीजीटी की अगर बीजीटी की बात कर अगर रहे हैं तो करण ने बात
करण ने बीजेडी की बात उठाई दी, तो मैं ये कहूंगा कि यार आपके पास मोहम्मद शामी नहीं है इस लाइनअप पे, तो आप यू विल बी हैविली रिलायंट ऑन मोहम्मद सॉरी जसप्रीत बुमराह। सिराज का फॉर्म भी इन एंड आउट है, आई होप ही रिकवर्स। वो ऑस्ट्रेलिया सेना कंट्रीज में अच्छा बॉल डालते हैं सिराज। तो मतलब आपके पास थर्ड सीमर का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आकाशदीप अभी भी इतना टेस्टेड नहीं हुए इंडियन कंडीशंस में। उन्होंने ठीक है और अच्छा बॉल पहला डाला है, उनका सीरीज बट होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो। एग्जैक्टली exactly, मतलब इवन आउटसाइड इंडिया, हाँ आउटसाइड एशिया ही कह लीजिए आप, क्योंकि एशिया में भी नहीं खेले हैं वो, सिर्फ इंडिया में ही खेले हैं। तो आई मतलब वो मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है इंडिया का, कि प्रॉपर थर्ड पेसर आपके पास, एक मंझा हुआ थर्ड पेसर जो मोहम्मद शमी होते, मतलब वो नहीं है आपके पास, तो थोड़ा कंसर्न तो है चलो करना। ईशान, आप ही बताओ, आपको क्या लग रहा है, जाएगा कि नहीं बीजीटी फाइनल, WTC फाइनल में इंडिया? यार मुझे तो लग रहा है भाई, तभी मैंने आप दोनों से पूछा, क्योंकि अगर आप दोनों नहीं भी बोलते तो मैं हाँ बोलता। मुझे मुझे मतलब मुझे जीरो उम्मीद इंडिया है। इज विनिंग, India is winning that Wankhede test. India will do good in BGT and India will play WTC final. And I won't be surprised if we collect that trophy this time also. दिस टाइम ऑल्सो? हवे मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट था क्या क्या आप T20 वर्ल्ड कप के बाद। रनर्स मेरा अप ट्रॉफी कॉन्टेक्स्ट की था बात कर कि रहे हो आप तो? यस। नहीं, मेरा कॉन्टेक्स्ट था T20 वर्ल्ड कप के, दिस टाइम ऑल्सो इन द सेंस कि T20 वर्ल्ड कप में आपने जीता, तो यू मैं कैन मैं तो एड टू मैं योर तो कैबिनेट। इसलिए चाहता हूँ कि इंडिया जीते WTC फाइनल, कि उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ले। मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ। भाई मतलब इट्स वेरी इजी टू आर्ग्यू ऑन दैट, बट आप देखो ना, दैट विल बी बिग शूज। अभी आपको लग रहा है, आप बिग कह शूज रहे हैं, लेकिन जब नहीं, मैं चले जाएंगे ना अरे मैं बोल रहा हूँ हाँ, यस। इंग्लैंड में है ना WTC फाइनल। हाँ हाँ। इंग्लैंड में लॉर्ड्स, चांस कम है यार। लॉर्ड्स। जोशुआ वैसे मतलब जो हमारा रिकॉर्ड है, हम कहीं भी खेलते हैं हमारा चांस कम होता, हम घर पे भी खेलते हैं तो हमारा चांस कम होता। बट आई डू स्टिल फील कि इंडिया, मतलब यार देखो एक दो सीरीज के दम पे ना देखो टीम थर्टी आपकी सिक्स खराब नहीं फोर्टी हो सिक्स जाती। 36 46 में बस एक एक और डबल डिजिट मिसिंग है, वो है 26। ठीक है ना, देखो 36 46 146 नाउ ऑलमोस्ट फिगर 246 इन द, फिगर आप देख रहे so हो। it's getting better day by day. क्रोनोलॉजी समझिए आप। And some I don't remember, किसी ने तो भी एक पोस्ट डाला था कि 2012 में आप वो हारे थे इंग्लैंड से सीरीज, लास्ट घरेलू सीरीज, और 2013 पे यू वेंट ऑन टू विन चैंपियंस ट्रॉफी, सो नेक्स्ट ईयर यू हैव चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। तो मतलब आई डोंट, सर इस बात के कोई सर, हाथ ये पैर है ये नहीं, ये बस। तो उधेड़ के रख दिया ये जाएगा भारत की टीम ये को। पोस्ट ईशान का ही होगा। इतने ऑप्टिमिस्टिक सिर्फ नहीं, ईशान हो मैंने नहीं सकते हैं। डाला था। इतने मतलब ऑप्टिमिस्टिक देखो, सिर्फ तुम हो सकते हो। मैं देखो ऑप्टिमिस्टिक होने में और लॉजिकल बातें करने में थोड़ा सेंस होता है, तो मैं यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन मैं इलॉजिकल बातें नहीं करता। जैसे ये मैंने एक पोस्ट पढ़ा, सिर्फ मैंने शेयर किया इस पोस्ट को, इसमें मेरे कोई वर्ड्स नहीं है, ना मेरी कोई वो थिंकिंग है, ना चैम, मैं उस लेवल से कुछ सोचता हूँ, टू बी रियली वो ऑनेस्ट। चैंपियंस ट्रॉफी वो ड्रैगन है जो किसी ने नहीं देखा अभी तक गौतम गंभीर को निगलने के लिए तैयार है, क्योंकि उस चीज की तैयारी किसी ने नहीं की है। वो उस टीम का चयन किस बेसिस पे होगा? T20 से लोग लास्ट मिनट पे लेके आएंगे, टेस्ट मैच वाली टीम को लेके आएंगे, क्या करेंगे उसके लिए नहीं पता। ये स्पेशली इसे व्हेन इट्स वेरी, इसे पीपल, इट्स व्हेन फार ओनर्स का इसे प्रेशर होगा कि आपको एब्सोल्युटली। इंजर नहीं होना है अरे अपने करोड़ों चलो, कमाने के लिए एक हफ्ते चलो बाद। चलो चलो चलो, मैंने आप लोगों को एक खुश खुश वो अच्छी बात बता देता हूँ, कि आप लोग थोड़ा खुश हो जाएंगे इस हार के बाद। आपको याद है विराट का लास्ट 100 कब आया था? विराट का विराट लास्ट का 100। लास्ट टेस्ट 100 तो याद है, ये 186 जो आया था लास्ट नहीं, ईयर। कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट कब आया था, एक्सेप्ट आईपीएल छोड़ के, ऑब्वियसली इंटरनेशनल फॉर्मेट। वो ईशान ने जब 214 मारे थे तो कोहली ने भी मार दिए थे, वो बड़े लंबे नहीं, समय बाद आया था। नहीं यार, आप लोग यही है ना, आप लोग बहुत जल्दी अच्छी चीजें भूल जाते हो। विराट का लास्ट शो आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आया था, सेमीफाइनल 2023 वर्ल्ड कप, जो कि था वानखेड़े में। अब देखो, विराट वही है, वानखेड़े वही है, न्यूजीलैंड भी वही है। सो टेक्निकली, मतलब वो जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं 80 समझ एटी गया फर्स्ट हैज जोशुआ। बीन, जोशुआ मैं समझ गया वो पोस्ट किसका था। ये हमको बता नहीं रहे हैं। मेरा नहीं था, मैं मेरा समझ नहीं था वो चुका हूँ पोस्ट। भाई। मैं जैसे, पर उस मैं क्योंकि मुकाबले में देखो, जो विजयी था, जिसने मैच जिताया था, वो तो है ही नहीं ना मोहम्मद शामी। और श्रेयस ठीक है ना, अय्यर भी। कोई बात नहीं, श्रेयस अय्यर भी। को, कोई बात नहीं, फॉर्मेट भी तो वो ओडीआई था ना।
मैं तो अक्रॉस फॉर्मेट आपसे एक पूछ रहा था जनरल नॉलेज के लिए कि आपको याद है कि नहीं। नहीं, आजकल विराट कोहली के 100 ही इतने रेयर हो गए हैं, मुझे याद करने में दिक्कत अब हो जा देखो, रहा है। और ये पिछवाड़े पे ही और लगते एक हैं, रेयर इसमें हो गए वो। एक और कोइंसिडेंट ऐड कर देता हूँ जोशुआ का ना, वो भी नवंबर का महीना था और ये वानखेड़े भी नवंबर में खेला जाएगा। अरे अब भाई, देखो अपोजिशन सेम है, खिलाड़ी सेम है, वेन्यू सेम है, महीना सेम है, क्या आप बस 100 तो लगाने की क्या देर आप है। टूर्नामेंट का एंड रिजल्ट भी सेम है कहने वाले हो? इंडिया ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल वो तो हो ही या चुका इंडिया है ना, लूज मतलब करेगा? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो नहीं, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिया जीते या हारे, सीरीज तो डिसाइड हो ही चुकी है ऑब्वियसली। यू विल प्ले फॉर योर प्राइड। अगर आप 3-0 हारे तो ये जो उंगलियां भी ऐसे उठ रही है फिर वो ऐसे उठेगी तो दैट विल वो बी मोर ऐसे नहीं, वो प्रॉब्लम। ऐसा जाएगा ऐसे है। वो भी रोहित शर्मा की बिल्कुल। गर्दन पे। हाँ, अच्छा आपने गर्दन It's बोला। a repeat of ठीक the है 2004 series. It's looking like the repeat of the 2004 series, and if it's something like that comes up at Wankhede, India may come back. अगर इंडिया हाँ, बीजीटी हार भी जाता है, 2 टेस्ट मैच जीत जाता है, पर फिर भी देन आई थिंक WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है इंडिया और एवेंज कर लेगी। ऑन दैट वेरी फिटिंग नोट, या Yeah, let's wrap this long, very long episode. Audience, please like, share and subscribe to Cotton Bow Stories. I'm very sure ये एक बहुत फन एंड एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन रहा होगा आप लोगों को भी सुनने के लिए। खाना खाते टाइम ये एपिसोड देखना, सुबह नाश्ता करने तक ये एपिसोड तो जरूर आ ही जाएगा अगर एडिट जल्दी हो जाता है तो प्लीज थोड़ा एपिसोड को प्यार बरसाना, आपके दोस्तों के साथ शेयर। करण करण आपको पोस्ट कर देंगे एपिसोड, डायरेक्ट एक CD DVD बना के पोस्ट कर देंगे कि आप देख ले जाओ अपने मर्जी। इतने जल्दी तो यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं होगा। तो और यस, करण आपने वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। आपने कहा था कि आप एक सब्सक्राइबर होगा तो 1 रुपया उनको जीपे करेंगे अगर वो नंबर डालते हैं। तो आई थिंक वी आर क्लोज टू अभी 1000 सब्सक्राइबर्स। तो भाई आपने डाले नहीं है उनके पैसे अभी, मैं देख रहा हूँ, जब मेरे जब को कंप्लेंट आए थे कुछ लोगों के। मैं इसलिए ये लास्ट में बोलता हूँ कि लास्ट तक कोई एपिसोड देख ही नहीं रहा है। तो जो भी इस बार लास्ट तक देखेगा उसको मैं 1 रुपए जरूर दूंगा। अगर लास्ट तक देखा है आपने तो कमेंट करना कि हमने क्या लिखा है, इस एपिसोड में भी क्या कहा है और पिछले एपिसोड में भी क्या कहा था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट, ले रहा हूं आपसे अलविदा। थैंक्स ईशान एंड जोशुआ फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद आवर कॉटन बोल्ड ऑडियंस। इट्स रैप अप टाइम। बाय बाय एवरीवन।